सारे जहाँ से अच्छा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, हम बुलबुलें हैं इसकी, यह गुलिस्तान हमारा। नमस्कार देशवासियों, आज मैं आपके साथ मेरे कुछ विचार साझा करना चाहता हूँ। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली है क्योंकि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। शकुंतला के वीर पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। हमारा देश सारे संसार में बहुत गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमारे देश के कुछ लोग और कुछ राजनीतिक नेता ऐसे हैं जो अपने खुद के स्वार्थ के लिए हमारे देश को गिराने पर तुले हुए हैं। हमें ऐसे लोगों का साथ कभी नहीं देना चाहिए। हम जितना हमारे आंखों से देखते हैं उतना ही सोच समझकर दूसरों को बताना चाहिए। लेकिन चंद मीडिया वालों ने अपने चैनल के जरिए जो सच्चाई है वह न दिखाकर कुछ और ही दिखाते हैं और हमारे देशवासियों को देशद्रोह की ओर सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आजकल कुछ लोग सोशल मीडिया पर बहुत ही गलत और गैरकानूनी संदेश फैलाते हैं। यदि हम अपने देश को सबसे आगे देखना चाहते हैं तो हमें अभी से ही समझ जाना चाहिए कि देश के हित में कौन कौन सी आदतें अच्छी या बुरी है। देशभक्ति की बात करें तो यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करता है तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं यह नहीं मानता कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने हमारे गुजरात और हमारी मातृभाषा गुजराती को सारे विश्व में बहुत ही सम्मान दिया है। इन दोनों के वजह से ही हमारा देश आज बहुत ही गति से आगे बढ़ रहा है। इन दोनों की हमारे देश के प्रति जितनी लगन है वह देखकर हम गर्व से कह सकते हैं कि उन्होंने एक गुजराती कहावत साबित कर दी है, 56 छाती हूँ गुजराती, 56 छाती हूँ गुजराती। फुटपाथ पर रहने वाला बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है तो क्या आप उसे देशभक्ति कहेंगे? यह उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि यह बच्चे ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालय को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालय को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण भाव है देशभक्ति। देश की आज़ादी लाने के लिए कई वीरांगनाएं भी आगे बढ़ी थी, जैसे कि अहल्याबाई, रानी लक्ष्मीबाई इत्यादि। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगियों को करने की सबके मन में ठानी थी, दूर फिरंगियों को करने की सबके मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर लोगों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, बुंदेले हर लोगों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। तरह उठती है वो देशभक्ति जो मुसीबत में हो ऐसे लोगों की जान बचाने से पहले ज्यादा हम सेल्फी लेकर अपने ज्यादा लाइक बढ़ाने पर लगे रहते हैं। आज के इस दौर में वह युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र की आशाओं को बांधे रखने की, वही युवा 4x4 की इस छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों के घर्षण मात्र से अपनी भावनाओं के इमोजी भेज रहा है। हम ऐसे समाज में जीते हैं जहां पत्थर की मूर्त को लगते हैं 56 भोग, जहां पत्थर की मूर्त को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे सो जाते हैं लोग, जहां भूखे नंगे सो जाते हैं लोग। मजूर को मजूर समझिए, मजबूर नहीं, मजूर को मजूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान देने के इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंगदान दीजिए। किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति है, यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। न सरकार मेरी है और न रब मेरा है, न सरकार मेरी है और न रब मेरा है, और न ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत का हूँ और ये भारत मेरा है। एक तरह की गजब की बीमारी है और बीमारियों की जड़ है वो है अंधविश्वास। जब तक हमारे देश का युवा अपनी सफलता के लिए मंदिरों में जा जाकर नारियल फोड़ फोड़ कर ईश्वर को रिश्वत देता रहेगा,
हमारे समाज का शिक्षित वर्ग बिल्ली का रास्ता काटने पर खड़े रह जाना, अपने धर्म अपनी जाति को ऊंचा मानकर दूसरों के धर्म जाति को तुच्छ गिनता रहेगा, तब तक ना तो इस देश से अंधविश्वास खत्म होगा, न ही हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा। हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश झुकाया है, तो क्यों आस्था के नाम पर हमने अंधविश्वास फैलाया है। मेरे विचारों में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं बल्कि इज्जत की जाएगी। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा कि जब हम जाति का रक्षण नहीं सामाजिक शक्ति पर बात करेंगे। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा कि जब स्वच्छता अभियान में केवल सरकार ही नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक हाथ बढ़ाएगा, स्वच्छ भारत को दिल से अपनाएगा। असल मायने में अपना राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब तक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि यह अनारचन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा, तब राष्ट्र निर्माण संभव होगा। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सटीन, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मान मूल्यों के आंकड़ों में छिन्न भिन्न अखंड भारत का खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बात नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं पत्थर से लगा करती है। और मैं सैल्यूट करना चाहूँगा सरहद पर दिन रात खड़े हर उस जवान को, इस देश की पुलिस प्रशासन को, किसान, मजदूर एवं शिक्षक को और देश के हर उस नागरिक को जो अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत, पूरी लगन से करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव है। और आज पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं भारत का बेटा कहता हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को, अपने वतन को आगे ले जाने की। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हमारा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। अरे पाकिस्तान ही क्यों सारा संसार जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी यह गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।